इंटर एग्ज़ाम 2023 जैक के माध्यम से सभी विषयों का मॉडल सेट जारी कर दिया गया है। मैं आप लोगों को आज सब्जेक्ट ज्योग्राफी के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। ज्योग्राफी का जो एग्ज़ाम होगा यह दो तरह का एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वह ऑब्जेक्टिव तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्नों की संख्या कुल 35 होगा, समय 1.5 घंटा मिलेगा और पूर्णांक 35 का होगा। ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद आप लोगों को सब्जेक्टिव का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसमें से भी पूर्णांक 35 का होगा, 35 नंबर का पूछा जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 35 होगा। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक अंक मिलेगा। आप लोगों को सभी प्रश्न को बनाना जरूरी है। इस तरह हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा? तो यह जो कहा था कुमारी सेम्पल। सही आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? क्वेश्चन कहता है कि कौन सा क्षेत्र जहां विरल जनसंख्या नहीं है। तो आटाकामा जो मरुस्थल ए नंबर आटाकामा, यहाँ पर विरल जनसंख्या पाया जाता है। बी नंबर भूमध्य सागर प्रदेश, यहाँ भी जनसंख्या विरल पाया जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया, यहाँ पर जनसंख्या सघन पाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिकर्ष अपकर्षक कारक उत्तरदायी है। ऑप्शन ए प्रवास के लिए, ऑप्शन बी निम्नीकरण के लिए, ऑप्शन डी वायु प्रदूषण के लिए और डी गंदी बस्ती के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर प्रवास के लिए। क्वेश्चन नंबर डी 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 सबसे कम लिंग अनुपात किस देश का है? तो सबसे कम लिंग अनुपात है वो ए नंबर लाटविया। क्वेश्चन नंबर 5, मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? तो मानव विकास की अवधारणा ये पाकिस्तान के विद्वान हैं डॉक्टर महबूब उल हक। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा एक रोपण कृषि नहीं है? तो रोपण कृषि इसमें है कॉफी, गन्ना, रबड़ रोपण कृषि है, परंतु ऑप्शन सी गेहूं जो है रोपण कृषि नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसमें उच्चतम साक्षरता दर है? तो ए नंबर लक्षद्वीप, बी नंबर चंडीगढ़, सी नंबर दमन द्वीप और डी नंबर अंडमान निकोबार। तो साक्षरता दर सबसे अधिक जो है ए नंबर जो है ये लक्षद्वीप में साक्षरता दर सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 8, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 में जो जनगणना हुआ था उसमें भारत की जनसंख्या 1,21.01 करोड़ है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो नई औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? कोलकाता, आगरा, भोपाल और पटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भोपाल किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो ए नंबर रागी, बी नंबर जवार, सी नंबर मूंगफली और डी नंबर गन्ना। सही आंसर हो जाएगा इसका गन्ना, क्योंकि गन्ना ये बरसात के मौसम में वर्षा ऋतु में बोया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में नदी द्रोणी में उपभोग योग्य सर्वाधिक निम्न में से किसमें है? यानी क्वेश्चन का था भारत में नदी द्रोणी में उपयोग योग्य जल सर्वाधिक निम्न में से किसमें है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर गोदावरी। गोदावरी में सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 13, हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाई गई है? हीराकुंड महानदी पर बनाया गया। ऑप्शन बी सही है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14,
कि वर्ष 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, पुणे। क्वेश्चन नंबर 15, चलवासी पशुचारण करने वाली जनजाति कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा इसका मसाई, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, मरुस्थल क्षेत्रों में। तो विश्व का जो अधिकांश जो जनसंख्या पाया जाता है, सबसे अधिक जनसंख्या पाया जाता है वो मैदानी क्षेत्रों में, प्लेन एरिया में जनसंख्या पॉपुलेशन क्या होता है? अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात का निम्न किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो संयुक्त अरब अमीरात का लिंगानुपात का निम्न, इसका ए नंबर, पुरुषों कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, वहां जो लिंगानुपात जो ए नंबर सही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? इसमें से नॉर्वे का जो है सही आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर, डी नंबर इसका सही आंसर, नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न प्रदेश में किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? ए नंबर प्रेरी, बी नंबर पंपास और सी नंबर स्टेपीज क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों में वाणिज्य कृषि किया जाता है, जबकि अमेजन बेसिन क्षेत्र में, ऑप्शन डी, अमेजन बेसिन क्षेत्र में यह वाणिज्य कृषि नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व वर्ष 2011 के अनुसार कितना है? तो 2011 में जो जनसंख्या घनत्व जो के अनुसार जो डेंसिटी जो आया था भारत का 382, यानी प्रत्येक 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास करता है। सही आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा कारक प्रवास का आकर्षक या अनुकूल कारक है? ए नंबर महामारी, बी नंबर राजनीतिक स्थितियां, सी नंबर रोजगार के अवसर, डी नंबर जल की अनुपलब्धता। तो जितना भी आज प्रवास किया है, माइग्रेट किया है, अधिकांश प्रवास का वजह क्या है? रोजगार के अवसर। जहां रोजगार मिलता है इंसान वहां जाना पसंद करता है, तो प्रवास का मुख्य कारण है रोजगार के अवसर। ऑप्शन के अनुसार सही हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 22, मानव विकास सूचांक 2016 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? तो 2016 के में जो सूचांक, जो मानव विकास सूचांक के अनुसार भारत का जो स्थान आया था 131, ऑप्शन सी नंबर 131वां स्थान है। सी नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? तो जहां पर डेल्टा का निर्माण होता है, नदी का जहां पर डेल्टा का निर्माण होता है वहां पर पंखा प्रतिरूप का निर्माण होता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर 24, आर्द्र कृषि में कितने वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होता है? तो आर्द्र वर्षा नाम से ही पता चलता है, आर्द्र माने भींगा हुआ क्षेत्र, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 75 सेंटीमीटर से अधिक। सही ऑप्शन इसका सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 26, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? तो हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग डॉक्टर विलियम गॉड ने किया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइडिंग की संज्ञा दी गई? सही आंसर हो जाएगा 1921, डी नंबर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में स्थानांतरित कृषि को और क्या कहा जाता है? तो भारत में जो स्थानांतरण कृषि है इसका दूसरा नाम है झूम, यानी स्थान को बदलना, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना, इसी को हम क्या कहते हैं? स्थानांतरण कृषि। सही आंसर हो जाएगा इसका झूम।
क्वेश्चन नंबर 29 दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? एक देश से दूसरे देश से जो व्यापार किया जाता है उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 कोच्चि पत्तन अवस्थित है। तो कोच्चि पत्तन जो है ये केरल राज्य में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग जो है ये तुम्हारा उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी नंबर, उत्तरी अटलांटिक महासागर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर तुम देखना ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करता है। ये सही आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है यह रूस में स्थित है। सी नंबर, इस सही आंसर हो जाएगा इसका सी, रूस। क्वेश्चन नंबर 34 पूर्व पश्चिम गलियारा जुड़ता है। पूरब से पश्चिम गलियारा ये तुम्हारा पूरब में, ये सही आंसर हो जाएगा सिलचर को पोरबंदर। ये सही आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि मुंबई एक पतन है। ये बिल्कुल सही, मुंबई एक पतन है, ये सही बोलता है। मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, ये भी बिल्कुल सही है। सी नंबर संस्पर्शी कपास उत्पादन, मुंबई के क्षेत्र में कपास का प्रोडक्शन उत्पादन बहुत होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में सभी। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। इस तरह हमारा ज्योग्राफी का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न था 1 से 35 कंप्लीट हो गया। आप इसका सब्जेक्टिव आप दूसरा वीडियो में देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।